हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, मेरे पास बाहर से लोग आए थे कुछ, इसमें 2-3 प्रश्न किया उन्होंने, तो मैं एक आधा प्रश्न आपके सामने लेना चाहूँ। जैसे अक्सर पहले से भी मैं सुनते रहा, बहुत लोग बोलते रहे, अभी भी बोलते, आगे भी बोलते रहेंगे, पहले भी बोलते आए हैं लोग कि भगवान यदि है, परमात्मा यदि है, तो फिर ये दुनिया में दुख दर्द क्यों है, बीमारी क्यों है, एक दूसरे दुखी क्यों है दुनिया में। परमात्मा यदि सब में है, तो परमात्मा है तो फिर सबको सुखी रखना चाहिए, दुखी क्यों रखता है। ईश्वर नास्तिक तत्व बोलते हैं कि हम परमात्मा नाम की चीज नहीं मानते, वो होता तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा तो भला चंगा है, अच्छा है, तो फिर सब अच्छे ही होने चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा क्यों। इसलिए नास्तिक जिसको बोलते हैं वो परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं। नास्तिकता की आगे रील बढ़ाते रहते हो। फिर कोई यदि भक्त बोले भी कि परमात्मा है, तो फिर आगे नास्तिकता की हद पार करते हो कि परमात्मा यदि है तो उसका बाप परमात्मा कौन, और उसको बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। फिर वो यदि है तो फिर भक्त कोई योगी संत बोलते हैं कि नहीं नहीं वो स्वयंभू है, वो कहीं से पैदा नहीं होता, प्रगटता नहीं हो, वो प्रगटा हुआ ही रहता है, ज्यों का तो रहता है, उसका जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। तब नास्तिक बोलते ये भी गलत है। नास्तिक तर्क वितर्क करते, बोले तुम हो, तुम्हारा कोई माँ बाप है कि नहीं, वो तो मानना पड़ेगा, है ही ना, बिना माँ बाप का कोई शरीर मिला क्या। फिर भक्त हो, साधु हो, संत हो, बोलेंगे हाँ ये तो बराबर है, तो फिर ऐसा ही परमात्मा का भी कोई परमात्मा माँ बाप होना चाहिए, वो कौन, वो बताओ। वो यदि है तो हम मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा वाद विवाद चलता है। प्यारे मित्रों, आप भक्त हो, संत हो, कोई योगी हो, किस अंदाज में बोले ये। रहीम साहब का दुआ एक याद आता है, आप रहीमन मुश्किल पड़ी, गाड़े दोहूं काम, साचे तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। कबीर वाली बात बोले, साच कहूँ तो जग रूटे, झूठ बोलूँ तो राम। कबीरा बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम, दोनों दोए मिले जुले। रहीम साहब बोलते कि झूठ बोलने जाता हूँ तो जग को पसंद, ये सच बोलने जाता हूँ तो जगत को, दुनिया को पसंद नहीं आता, और झूठ बोलने जाता हूँ तो फिर राम से मिलन नहीं होता। दोनों गाढ़े काम, दोनों कठिन काम है। बोले मुश्किल पड़ी, बोले जीवन में। तो दुनिया के सामने जो भी सच बोलने गया, उसको नास्तिक लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहते। एक कहानी याद आती है प्यारे मित्रों, छोटी सी, इस संदर्भ में अपने को समझ में सरलता होगी। अक्सर नाई की दुकान होती है, नाई की दुकान पर आप भी बाल कटाने जाते हो कि नहीं, जाते हो ना, सभी का अनुभव है ना। एक स्त्रियों को छोड़ के, स्त्री भी जाती होंगी, स्त्रियों का नाई होगा वहाँ, कुछ उनका भी होगा कुछ बाल काटने का जो, पर पुरुष अक्सर से जाते हैं। नाई की दुकान पर एक सज्जन जाता ही था बाल कटाने, तो एक दिन गया बाल कटाने, तो अक्सर से आप भी देखते नाई की दुकान में बात इधर उधर की कितनी होती है, दुनिया की बात होती, जो नहीं होनी चाहिए वो होती। क्योंकि वहाँ रिक्का मडो का भूताचा घर, सभी जो परेशान लोग आते ज़्यादा वहाँ। तो फिर जिसके दिमाग में जो कचरा है वो सब निकाल दे वहाँ,
वह नाई भी कुछ नहीं बोल सकता, और नाई भी इतना होशियार चालाक हो जाता है कि उनसे 2 पट आगे निकल जाता है। ये जाने वाले एक बात करते तो वो 2 बात करता है। तो एक सज्जन बाल कटा रहा था और ऐसी इधर उधर की बात चली, फिर आस्तिकता की बात थोड़ा वो छेड़ा, अरे यार इतनी क्या बात लगाते हो, बोले आस्तिक ईश्वर की भी कोई बात करो। वो बेचारा सज्जन था, वो ईश्वर के बारे में बात करने लग गया कि परमात्मा सबका ख्याल रखता है, और परमात्मा न होता तो क्या होता, और ईश्वर सत्य है, बोले ऐसे इस अंदाज में बात करने लग गया सात्विक तात्विक। तब वो नाई का सिर फिर गया और बोले गलत है, परमात्मा नाम की चीज नहीं है, बोले परमात्मा है ही नहीं, बोले मैं मानता ही नहीं। तब वो सज्जन चुप रह गए। कोई भी सज्जन आदमी कोई सामने वाला ज्यादा अटैक करे तो वो सोचता है वाद विवाद का उनका स्वभाव नहीं रहता, वो चुप हो गया। और फिर वो नई बाल काट डालता है। वो सज्जन वाद विवाद न करते हुए दुकान से बाहर जा रहा था। इतने में कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला मुछ वाला व्यक्ति उधर से आ रहा था, उसको देख लिया और देखते ही से वो ईश्वर प्रेरणा ही करते जैसे वो सज्जन के अंदर ये हुआ कि कुछ नाई को जवाब देना चाहिए। और नाई की दुकान में घुसा और जो सज्जन चर्चा उठाया था ईश्वर के बारे में, और नाई के पास आकर बोला कि इस जगत में दुनिया में नाई नाम की चीज नहीं होती। नाई बोला है गलत, साक्षात तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं नाई, और तुम बोलते कि नाई नाम की चीज नहीं होती। तब वो सज्जन बोला बिल्कुल नहीं होती। तब नाई बोला कि सिद्ध करो। बोले सिद्ध, वो आदमी देखो वो आ रहा है, उसके मूछ दाढ़ी बाल कितने बड़े बड़े हो गए। नाई होते तो उसके बाल साफ सुथरा नहीं होते क्या? नाई तो चक्कर में ही गिर गया, पर नाई भी तो रास्ता निकाल के रखता है। पर ईश्वर का भक्त, परमात्मा को मानने वाला, उसकी सद्बुद्धि रहती है, अंदर ही ईश्वर बैठा है, वो प्रेरणाएं करता है। कभी कभी नास्तिकों को भी जवाब देने का कुछ प्रेरणाएं कर देता है। तब वो नाई बोला कि मैं हूं ना नाई, तो तू है तो फिर उसके बाल मुझ दाढ़ी क्यों साफ सुथरा नहीं हुई? बोले दोष उनका है, बोले नाई का नहीं। नाई तो है अपनी जगह, पर वो बाल कटाने आते ही नहीं, हम उसका करें क्या? तब ये सज्जन को रास्ता मिला कि ऐसा ही परमात्मा है, पर परमात्मा की किसी को चाहत नहीं होती, इसलिए परमात्मा नहीं है ऐसा बोलते हैं। परमात्मा है, उसको खोजने की अंदर प्यास नहीं होती, उसके तरफ चलने की प्यास नहीं होती। वो तो हजरा हुजूर है, पर उसको चाहने वाले चंद लोग होते हैं कुछ इस दुनिया में, जगत में, और न चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। वो तुम्हारे जैसे ही बोलते हैं कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा है। अनेक संतों ने, ऋषि मुनियों ने, महानुभवों ने खोजा, ध्यान करके खोजा, भक्ति करके खोजा, भजन करके खोजा, पुकारा, उनको मिला। न होता तो वो बोलते क्या, मिला है तभी, पर हमको मिला नहीं, दिखा नहीं। इसका सीधा अर्थ है हमको उसकी प्यास नहीं, वो हमें चाहिए नहीं। फिर हमारे पास बकवास करने के लिए ऐसी झूठी बातें का वो होगा अवडंबर। तो परमात्मा को अनुभव करना हो प्यारे मित्रों, कोई सद्गुरु को खोजो, वो कुछ रास्ता बताएगा, तुमको मालूम नहीं है तो उधर चल पड़ना, वो जरूर मिलेगा। वो है, उससे ही पूरा ब्रह्मांड है, उसके अलावा कोई खाली जगह नहीं रिक्त। वो है और है।